नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 27 जनवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देश में एक एजेंडे के तहत देश की हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने अपनी फेसबुक वॉल पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाली गई झांकियों को लेकर पोस्ट डाली। इस पोस्ट में इशारे इशारे में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर तंज कसा गया है। उनकी विवादित पोस्ट पर 7 घंटे में महज 20 कमेंट आए हैं। इनमें से केवल 3 ने पोस्ट का समर्थन किया है। मंत्री की विवादित पोस्ट की शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कड़ी निंदा की। पोस्ट उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को भेजी है। आइए अब सबसे पहले हम आपको मंत्री की विवादित पोस्ट दिखाते हैं। आपने ये पोस्ट देखी। इसमें मंत्री जी लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला थी, ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, देवी वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। मेरा देश सही में बदल रहा है। मेरा देश अंग्रेजी गुलामों के जबड़ों से निकल रहा है। मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। पोस्ट को पढ़ने के बाद पहली ही नजर में साफ हो जाता है कि फर्जी पिता के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फर्जी चाचा के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, लोहे की महिला के तौर पर इंदिरा गांधी और कंप्यूटर आविष्कारक के तौर पर राजीव गांधी पर तंज कसा है। यादव की पोस्ट की शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने गहरी निंदा की है। राय ने कहा कि राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करके कैबिनेट मंत्री आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। मैं मोहन यादव के इस कृत्य की गहरी निंदा करता हूँ। ये गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यादव के इस कृत्य की गहरी निंदा मैं करता हूं। अभी फेसबुक पर मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक फेसबुक पर एक ट्वीट किया है उन्होंने। उसमें लिखा है कि आपके गणतंत्र दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की झांकी थी और साथ ही सोमनाथ और काशी का भी उल्लेख किया गया है। निश्चित रूप से ये तो स्वागत योग्य है, परंतु उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि आपके गणतंत्र दिवस की झांकी में पिता नहीं थे, चाचा नहीं थे, आयरन लेडी नहीं थी और कंप्यूटर के जनक नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है और यह भी उनकी बात से स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस देश में बोला जाता है, राष्ट्रमाता और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री जो वर्षों तक जेलों में रहे भारत को आजाद कराने के लिए, उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है और कंप्यूटर के जनक के रूप में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को कहा जाता है। मंत्री की पोस्ट पर 7 घंटे में कुल जमा 20 कमेंट्स आए। इनमें से 3 ने इशारे इशारे में मंत्री का समर्थन किया। कवि सुरेंद्र सर्किट भी इनमें शामिल है। संजय भरगट जैन ने कहा कि सच कहने का साहस होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव ने कहा परिवर्तन धीमी गति से हो रहा है, बदलाव की यह बयार और तेज होनी चाहिए। बहरहाल मंत्री की यह पोस्ट अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। वह एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है। जिन लोगों पर उन्होंने तंज कसा है उनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के दूसरे सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री रहे हैं। महात्मा गांधी को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिस बापू की वजह से इंडिया की विश्व में पहचान होती है। उन पर किया उनका तंज बहुत ओछा लगता है। ऐसा में आपको समझना चाहिए, ऐसा नहीं माहौल बनाना चाहिए। बहू को अकेले जाने पर टोकना सास को महंगा पड़ गया। यह बात बहू को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने सास पर ही हमला बोल दिया। ब्लेड से खुद को बचाने में वृद्ध सास की दोनों हथेलियां कट गई। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। घाव इतना गहरा था कि डॉक्टर को 12 टाँके लगाने पड़े। घटना के बाद बहू देवासगढ़ थाने पहुंच गई और सास ससुर पर ही दहेज प्रताड़ना की शिकायत की। इधर सास ने भी पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तुलसी नगर निवासी प्रियंका पति रजत साहू के तिरुपति धाम में रहने वाले जीजा विजय साहू का बुधवार को बर्थडे था। प्रियंका अकेली ही दोपहर 2 बजे घर से निकली और शाम 6 बजे तक घर पहुंची। चूँकि प्रियंका गर्भवती है, इसलिए सास राजकुमारी साहू और ससुर दिलीप कुमार साहू ने कहा कि अकेले जाने के बजाय किसी को साथ लेकर जाना था।
इस पर प्रियंका गुस्सा हो गई और कहा कि उस पर रोक टोक लगाने की कोशिश ना करे। देखते ही देखते इस बात ने तूल पकड़ लिया। विवाद बढ़ा तो सास राजकुमारी समझाने पहुंची, लेकिन गुस्साई बहू ने सास पर ही किसी धारदार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उनकी दोनों हथेलियां कट गई। सास का कहना है कि प्रियंका ने ब्लेड से हमला किया। इसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। घाव गहरा होने से 12 टाके लगाने पड़े। सास पर हमला करने के बाद भी प्रियंका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना के बाद वह देवास गेट थाने पहुंची और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत कर दी। हालांकि इस बीच पुलिस को सास के घायल होने की सूचना मिली तो उन्होंने उनके बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के बयान और तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सास राजकुमारी साहू ने प्रियंका के भाई प्रतीक निवासी अहमदाबाद पर भी धमकाने का आरोप लगाया और कहा उसने बुधवार रात करीब 11 बजे फोन पर धमकी दी कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसी दिन रात 11:30 बजे प्रियंका की बहन प्रीति साहू और उसका पति विजय साहू मेरे घर आए और गाली गलौज कर पूरे परिवार को झूठे प्रकरण में फंसवाने की धमकी दी। इस संबंध में प्रियंका साहू से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सकी। जब भी वे उपलब्ध होगी आपको उनका पक्ष भी बताया जाएगा। हमारी बहू है ना, बहुत तेज है, बहुत लड़ती है। बहुत लड़ती है? हाँ, बहुत तेज है, बहुत लड़ती है। मैं तो उसे समझाने गई थी राशि बात के लिए, उसने तो बहुत सारा बखेड़ा कर दिया है। अकेले मैं तो भाई बात नहीं सुनेंगे, ऐसा ना वैसा। भाई को फोन लगाने लगी, ऐसा वो बहुत गुस्से में थी सर, बिल्कुल भी नहीं सुनती वो, ऐसा में बिल्कुल भी नहीं सुनती वो, गुस्से में होती वो। उसके पास क्या, और ये मुझे उसके हाथ में ब्लेड दिखी मेरे को है। और वो मैं ऐसे कर रही, प्रियंका ऐसे मत करो, घर की बात है, बैठ के बात कर ले, बैठे चुपचाप हो जाए, तुम बात को समझा करो। ऐसा अपना घर है, तुम मेरी घर की बहू होगी, ऐसा नहीं आप तुम्हें समझना चाहिए, ऐसा नहीं माहौल बनाना चाहिए। तेज है सर, बहुत तेज, बिल्कुल सुनती नहीं, बिल्कुल नहीं सुनती। ऐसे में पूरे घर वालों को पूरे वहाँ परेशान करते, बिल्कुल भी ऐसे में हम बहुत परेशान उससे। सप्तसागरों में से एक रुद्र सागर का कायाकल्प जल्दी ही होगा। 15 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का टेंडर मंजूर हो गया है। वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी चल रही है। करीब 14 हेक्टेयर में फैले रुद्र सागर की स्थिति प्रोजेक्ट होने के बाद एकदम बदल जाएगी। साफ पानी सागर में हिलोरे लेने लगेगा। सागर में नौकायान भी होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्थित रुद्र सागर की हालत पिछले 20 सालों में बेहद खराब हुई है। सीवरेज वाटर के कारण सागर का पानी सड़ांध मारता है और इसके बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण भी है। मंदिर से जयसिंहपुरा और माधवगंज स्कूल तक फैले सागर में अब तक कई भवन बन चुके हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार योजना के तहत रुद्र सागर के कायाकल्प की तैयारी की जा रही है। इंदौर की ओपी तीर्थ सर्च नामक कंपनी को 15 करोड़ रुपए की लागत से रुद्र सागर का कायाकल्प करेगी। इसके तहत सबसे पहले सागर से जलकुंभी और गाद को निकाला जाएगा। सागर के चारों तरफ ग्रेबियल वॉल तैयार की जाएगी। ग्रेबियल वॉल जाली और पत्थर की मदद से तैयार की जाती है। इससे पारिस्थितिक तंत्र बेहतर विकसित होता है, यानी सागर में छोड़े जाने वाली मछलियों को यह प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराएगी। रुद्र सागर के चारों तरफ जाली लगाने की योजना भी है ताकि इसमें कचरा न डाला जा सके। कायाकल्प के पहले चरण में जयसिंहपुरा से लेकर विक्रमादित्य टीले तक फैले सागर के हिस्से को संरक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में हरसिद्धि मंदिर के सामने से लेकर श्री राम जी मंदिर तक के हिस्से का काम किया जाएगा। फिलहाल जारी किया टेंडर फेज 1 का है। स्मार्ट सिटी के ई धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी चल रही है। रुद्र सागर में सीवरेज मिलने से रोकने के लिए इसके चारों तरफ सीवरेज लाइन डाली जा रही है। सागर में साफ पानी की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए शिप्रा से पानी डाला जाएगा। इसके लिए पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। रुद्र सागर का हम लोगों ने रिजुवनेशन करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट अभी हाल खोला है और जिसकी लगभग जो संभावित है 15 करोड़ के आसपास उसमें व्यय होगा और 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का तालाब है वो, तो उसमें साफ़ सफाई की जाएगी, नीचे से गाद निकाली जाएगी। उसके अतिरिक्त आसपास एक गैब्रियन वॉल भी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ की जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसको संरक्षित करने में और उसको बढ़ने के लिए उसमें मदद मिलेगी। अब की बार हमने जो अध्ययन करके नाले का साइज़ और जो बनाया है तकनीकी रूप से, हमने 50 साल के में जितना भी पानी और HFL देख के कि कितना पानी आ सकता है एक पर्टिकुलर डे में, उसको मद्देनज़र रखते हैं उसकी गणना की गई है। उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है, तो अब लगता है भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बुधवारिया स्थित गोवर्धन सागर की सफाई के लिए एक ही दिन में 5.25 लाख रुपए का दान रामादल संत समिति को मिला है। इसमें से 70,000 रुपए की राशि नगद मिली है। सागर में गहरा पानी होने से फिलहाल इसकी गंदगी की सफाई मछुआरों से कराई जाएगी। शुक्रवार से मछुआरे छोटी नाव डोंगी के जरिए सागर की सफाई करेंगे। गुरुवार को JCB की मदद से सागर की सफाई का काम शुरू हुआ, लेकिन यह कामयाब नहीं रहा। सागर में गहरा पानी होने से चारों तरफ वनस्पति और बड़ी बड़ी घासें होने से सफाई नहीं हो पाई।
ऐसे में तय किया कि मछुआरों की मदद से फिलहाल सागर की सफाई की जाए। गोवर्धन सागर बचाओ समिति के कोषाध्यक्ष ओम अग्रवाल ने बताया कि सबसे पहले बुधवारिया से नगरकोट माता मंदिर तक तालाब से घास की सफाई की जाएगी। चूँकि सागर में पानी बहुत गहरा है, ऐसे में मछुआरों की मदद से सफाई करवाई जा रही है। सागर की सफाई के लिए 5,25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। अब तक 70,000 रुपए आ चुके हैं। जाल की मदद से घास निकाली जाएगी। भोई समाज के लोग ही तालाब की सफाई करते हैं, इसलिए उनकी मदद ली जा रही है। इसके लिए रस्सियों की मदद से जाल तैयार किया जा रहा है। इस जाल की मदद से जलकुंभी को खींचकर बाहर लाया जाएगा। इसके पहले गुरुवार को 5 घंटे तक गोवर्धन सागर की सफाई की गई। भाई अभी तो क्या है कि इसकी खाली अभी ये जो घास है, इस घास को साफ करने का काम है अभी, क्योंकि जब तक ये घास साफ नहीं होगी, जब तक इसमें कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। तो अभी पहले तौर पे तो हमने लिया है कि इसको यहाँ से लेके तो नगरकोट माता के मंदिर तक इसकी हम ये घास सफाई कर दें। उसके बाद में फिर जो हमारी संत समिति है, रामादल अखाड़ा परिषद, जो संत महात्मा इस समिति के प्रमुख हैं, उनके आदेश अनुसार हम ये सब जन सहयोग के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि ये काम सिर्फ जो भोई समाज के लोग हैं, मछुआरे, वो इस काम को कर सकते हैं। तो हमने उन्हीं लोगों को चुना है, क्योंकि ये आम मजदूर जो है वो इसके अंदर उतर भी नहीं पाएंगे, और उतर गए तो डूबने का डर, मरने का डर। तो हमने उन्हीं लोगों से बात की है। फिर उन्होंने बताया कि यार इस प्रकार से करो आप। तो हमने उनके बताए अनुसार उनको जाल बनाने की स्वीकृति दी है। मक्सी रोड पर स्थित श्री सिंथेटिक्स के खंडहरों में डकैती डालने के लिए बैठे 5 बदमाशों में से 3 को पुलिस ने दबोच लिया। 2 मौके से भाग निकले। दरअसल ये बदमाश पेट्रोल पंप लूटने के इरादे से खंडहरों में बैठे थे। पुलिस को सूचना मिली तो घेराबंदी की गई। 2 बदमाश मौके से भाग निकले, जबकि 3 पकड़े गए। इनसे देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू सहित अन्य हथियार जब्त किए गए। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अब खबरें दे दनादन। भारत पर्व के तहत कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्यनारायण व्यास सभागृह में देशभक्ति से भरे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव थे। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति से भरे गीतों की प्रस्तुति दी। जनसंपर्क विभाग ने कालिदास अकादमी परिसर में शासन की योजनाओं पर आधारित छाया चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का अवलोकन सांसद अनिल फिरोजिया ने किया। जीवाजीगंज थाने में गणतंत्र दिवस पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इनमें 25 साल पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद शुक्ला भी थे। इनके अलावा सेवानिवृत्त डीएसपी अंगद सिंह राठौर, एसआई अमर सिंह कटारे, भगवान सिंह परिहार, राजेश यादव, राजेंद्र जोशी, गोकुल सिंह दरबार, एएसआई अशोक श्रीवास्तव, विजय सिंह चंदेल, फूल सिंह सेंगर, प्रधान आरक्षक रामप्रसाद शुक्ला, रामराज मिश्रा और आरक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर का सम्मान किया। गंभीर नदी पर रमजान खेड़ के बैराज काजवे योजना का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और मोहन यादव ने किया। योजना के तहत उज्जैन, देपालपुर और सांवेर तहसील की 315 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते विशाल गहलोत के पुत्र के विवाह समारोह के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालन के लिए 2 लाख रुपए की राशि का दान दिया गया। खाद्य विभाग की टीम ने खटीकवाड़ा की गुलरेज बेकरी के संचालक को सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर नोटिस जारी किया। 2 तोल कांटे भी जब्त किए गए। इसी तरह सिंधी कॉलोनी की जेपी इंटरप्राइजेस से धनिया, हल्दी और मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने सैयद मकसूद अली के निवास पर मुशायरे का आयोजन किया। इस मौके पर एएसपी अमरेंद्र सिंह का साफा पहनाकर और शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।